नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से आपके साथ। आज बात सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में, मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही तहकीकात के बारे में, जिसको लेकर स्वयं मुंबई पुलिस अब आरोपों के घेरे में आ रही है। सुशांत की मौत को आज 2 महीने पूरे हो गए हैं, जिससे पहले एक ओपन एंड शट केस माना जा रहा था। अब मुंबई पुलिस की ढीली ढाली कार्रवाई के चलते लगातार संदेह के घेरे में 13 अगस्त को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने सुशांत की मौत से जुड़ी पूछताछ में जो 56 व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं वो कानूनी दृष्टि से मान्य नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में कोई FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट तक दायर नहीं की है। अपनी दलील को साफ करते हुए केंद्र सरकार का कहना था कि औपचारिक तौर पर इस मामले में जांच तभी शुरू मानी जाएगी जब CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 12 के अनुसार FIR दर्ज की गई हो, क्योंकि FIR लिखी जाने के बाद ही पुलिस को गवाहों के बयान दर्ज करने का अधिकार मिलता है। FIR दर्ज होने के बाद कानूनी तौर पर पुलिस को मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देनी होती है और फिर कोर्ट के सुपरविजन में जांच की जाती है। चूंकि महाराष्ट्र पुलिस ने खुद कहा है कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, तो महाराष्ट्र में सुशांत की मौत से संबंधित कोई केस पेंडिंग ही नहीं है। केंद्र का यह भी कहना है कि लगता है राजनीतिक दबाव के चलते न तो मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की और न ही केस की जांच करने के लिए मुंबई पहुंची बिहार पुलिस के साथ कोई सहयोग किया। बिहार पुलिस ने भी कोर्ट से कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस CRPC के सेक्शंस 174 और 175 के अंतर्गत सिर्फ पूछताछ कर रही है और कानून की नज़र में अभी मामले की जांच शुरू ही नहीं हुई है, इसलिए गवाहों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की हरकत बेमानी है। आपको मालूम ही होगा, सुशांत के पिताजी KK सिंह की शिकायत पर बिहार पुलिस ने पटना में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती और 5 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया, उसे चीट किया, धमकाया, जबरन पकड़ कर रखा और सुशांत के साथ विश्वासघात किया। कोर्ट में दायर अपनी दलील में रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि इस केस में बिहार की जुरिस्डिक्शन यानी जांच करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि CRPC के सेक्शन 177 के अनुसार किसी भी मामले की जांच और बाकी कार्रवाई उसी क्षेत्र की अदालत में होनी चाहिए जहां अपराध हुआ हो। रिया के अनुसार बिहार पुलिस की FIR में भी स्पष्ट है कि अपराध का कोई भी हिस्सा बिहार में अंजाम नहीं दिया गया, इसलिए राजनीतिक दबाव में CRPC की गलत व्याख्या कर बिहार पुलिस को जांच करने को कहा गया है। रिया ने बिहार पुलिस द्वारा CBI को ये मामला सौंपने का भी विरोध किया है और आरोप लगाया है कि यह कदम सिर्फ मामले की मुंबई पुलिस द्वारा जांच की उनकी दरखास्त को दरकिरार करने के लिए उठाया गया है। उधर सुशांत के पिता का कहना है कि इस केस में बिहार पुलिस को जांच का अधिकार इसलिए है कि सुशांत जब जिंदा थे तब उनसे फ़ोन पर बात कर उनके बारे में जानने की उनकी कोशिशों को आरोपित व्यक्तियों ने नाकाम कर दिया था। अगर KK सिंह सुशांत से बातचीत कर पाते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। गौरतलब है कि शिवसेना ने भी इस केस को CBI को सौंपने का विरोध किया है। शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि मुंबई पुलिस को उसका काम करने दिया जाए और अगर आप उससे संतुष्ट न हो तो फिर CBI मामले की जांच कर सकती है। कल उन्होंने तंज करते हुए कहा कि केस की जांच के लिए इजरायली सीक्रेट पुलिस मोसाद और रूस की सीक्रेट पुलिस KGB को भी बुला लेना चाहिए। आज संजय राउत के लहजे में कुछ नरमी दिखी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सहानुभूति सुशांत के परिवार के साथ है और वो चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले और सुशांत की मौत का रहस्य लोगों के सामने खुले। राउत ने कहा कि बॉलीवुड मुंबई के परिवार सरीखा है और सुशांत हमारा बच्चा था। ताज्जुब है कि शिवसेना, जो महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है, अपने इस बच्चे की मौत की जांच के लिए मुंबई पुलिस को तेजी से काम करने के लिए भी तैयार नहीं कर पाई है। सुशांत की मौत के 2 महीने बाद भी अगर मुंबई पुलिस अब भी ये विचार ही कर रही है कि इस मामले में FIR दर्ज की जाए या नहीं, तो लगता है महाराष्ट्र में भी इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, एक दूसरे का चरित्र हनन किया जा रहा है। ED ने अलग सुशांत के बैंक खातों और वित्तीय मामलों की जांच शुरू कर दी है और मामला इतना पेचीदा हो गया है कि लगता नहीं कि जल्दी सुलझेगा।